हेलो फ्रेंड्स, आइए आज मैथ के एक इम्पोर्टेंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि द्विघात समीकरण। इसके बारे में आज हम जानेंगे, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। एकदम आसानी से, आराम से, इजी तरीके से जानेंगे। ये लेक्चर में आपको इसकी बेसिक और ये गुणनखंड विधि के बारे में बताएंगे। अगले चैप्टर में अगले वीडियो में आपको पूर्ण वर्ग बनाकर और श्रीधराचार्य विधि से कैसे इसको सॉल्व किया जाता है इसके बारे में बात करें। ये गुणनखंड विधि सबसे कॉमन है, मैक्सिमम यही प्रयोग होता है। चलिए जानते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। सबसे पहले देखिए, द्विघात मतलब जिसपे दो घात हो। अब दो घात आप जानते हैं कि चर पे होता है कि अचर पे होता है, ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए द्विघात समीकरण में सबसे पहले लिखा गया है द्विघात बहुपद। आपने जब भी बहुपद पढ़ा होगा तो उसमें एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय बहुपद पढ़ा होगा, जिसमें यक्ष या जो भी चर होती है उसके ऊपर घात लगाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ लगाया गया दो घात है, ये द्विघात है, और द्विघात इतना ये बस है, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि दो घात है और ये इसके साथ एक और पद जुड़ा है। ये मतलब ये दो है तो ये दो घात है, एक पे दो घात है, दो घात वाला बहुपद है, न कि ये द्विघात समीकरण है। समीकरण तब बनेगा जब ये जीरो के बराबर हम लिख देंगे। तो जब तक जीरो के बराबर नहीं लिखेंगे वो द्विघात बहुपद है, ठीक। द्विघात समीकरण देखिए लिखा भी गया है पी एक्स इक्वल टू जीरो, इतने को अगर हम पी एक्स मान लेते हैं और ये पी एक्स जीरो के बराबर कर देते हैं, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को जीरो के बराबर कर देते हैं, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। अगर ये जीरो बराबर नहीं करते हैं, बस इतना ही है, तो इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं, ठीक। तो आप समझ गए। अब देखिए इसके व्यापक रूप क्या होते हैं। व्यापक रूप का मतलब ये किस तरीके से रखा जाता है। जैसे चीज़ों को रखने का एक तरीका होता है, एक वे होता है। ये नहीं कि हर जगह हर चीज़ों को फैला नहीं सकते। किचन का सामान किचन में रहेगा, बेडरूम का सामान बेडरूम में रहता है, ठीक। ये चीज़ आप जानते हैं। तो इसी तरीके से इसके व्यापक रूप मतलब कहाँ कोई किस चीज़ को रखना है और उसको क्या बोलते हैं, ठीक। अब देखिए व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। देखिए यहाँ छूट गया है बी एक्स प्लस सी, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ एक्स है, यहाँ कोई चर पद नहीं होता है। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, बी एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और सी सिंगल है। देखिए एकदम इसी पे है, इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है या एक्स का गुणांक है या एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ये 4 सी की जगह पे है। मतलब ये इसका मान है, बी का मान ये 4 हो गया है और सी का ये पूरा 4 है। देखिए क्या इसी पे ये है, अगर उस पे है तो चीज़ें सही है, अगर उस पे वो नहीं है तो इसको हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब फॉर्मेट जान गए हैं, मतलब किस फॉर्मेट पे रहेगा तो इसको द्विघात समीकरण कहेंगे, समझ गए। और ये अंत में जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक। उसका रूप समझ गए कि द्विघात तो समीकरण जो है वो किस रूप में होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। अब समझिए इसको हल करने के क्या तरीके हैं। तो देखिए ये एक समीकरण है, इसको हल कैसे किया जाएगा। इसके लिए 3 विधि हैं। पहला विधि है गुणनखंड विधि, और लगभग ये सबसे कॉमन विधि है। मैक्सिमम सवाल इसी पे लग जाते हैं, जो इस पे नहीं लग पाते उनके लिए हम पूर्ण वर्ग बनाकर या फिर श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले इसी के विधि के बारे में हम जानते हैं। देखिए एक समीकरण लिखा गया है, इसको हमने जीरो लिखा और ये समीकरण बना दिया। ये देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब समझिए कि सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई होता है, मतलब ए का सी में मल्टीप्लाई होता है। 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 का 3 ही होगा, ठीक। अब इस 3 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे तो 3 आए, जोड़ने या घटाने पे 4 आए,
वो भी माइनस के साथ, तो अगर 3 है तो क्या होता है, 3 एकाने 3 होता है, 1 एकाने 3 होता है। और क्या 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तब तो 2 आ जाएगा। तो जोड़ने पे ये आ रहा है, ये देखना है कि हमको माइनस के साथ लाना है, जो चिन्ह होगा उसी के साथ लाना है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3x², माइनस है तो माइनस, ठीक, और 3 + 1 x + 1 = 0। कुछ नहीं किए हैं, इस 4 को 3 + 1 लिख दिए, और इनका गुणा अगर करते हैं तो 3 एकाने 3, जो ये हमारा ये भी कंडीशन फॉलो करता है। अब देखिए आगे इसको सिंपल मल्टीप्लाई जो है वो कर देंगे, माइनस का होगा तो -3 हो जाएगा, इस x का भी होगा तो -3x हो जाएगा, इस माइनस का फिर प्लस में होगा तो माइनस ही होगा, एक का एक ही होता है, और ये x, एक x है तो x बस लिख दिया जाता है, +1 = 0। इसी चीज को हम डायरेक्ट इसको न लिख के ये भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए क्या कॉमन है इसमें, 3 कॉमन है और x कॉमन है, 3x कॉमन हो गया तो क्या बचा इसमें, x बचा, माइनस 3x कॉमन हो गया तो 1, ठीक। यहाँ कॉमन लेते हैं -1, -1 ले लिया तो ये x प्लस हो जाएगा, ये जो प्लस वाला है वो माइनस हो गया, = 0। अब देखिए ये लगभग अपने नियम पे चल रहा है, हमको यहाँ और यहाँ एक ही चीज बचनी चाहिए, x - 1 यहाँ भी है, x - 1 यहाँ भी है। अब देखिए इसमें से कोई एक नोट कर लेंगे हम, x - 1 1, और इसको एक ब्रैकेट में नोट कर लेंगे 3x - 1, ठीक। ये सब दोनों क्या है, 0 के बराबर। अब एक एक को 0 के बराबर कर देते हैं, जैसे x - 1 = 0 और 3x - 1 = 0, ठीक। x - 1 = 0 आया है, यहाँ लिख देते हैं x - 1 = 0, तो x = 1, 3x - 1 = 0, तो 3x = 1, क्योंकि माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x ये 3 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो 1/3 भाग में बदल गया, तो ये का मान ये आ गया, और ये का मान ये आ गया। आपको देखना कि यहाँ ब्रैकेट और यहाँ ब्रैकेट में क्या एक ही चीज है, एक ही चीज है तो वो सही है। इसके लिए शार्ट ट्रिक्स भी है, जो कि आप 2 सेकेंड में मात्र बता सकते हैं कि इसके मूल क्या क्या होंगे। इसी को मूल बोला जाता है, ये पहला मूल है, ये दूसरा मूल, ये अल्फा ये बीटा, इसी को बोला जाता है। 2 मूल निकल के आ गए हमारे। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे हम पता कर सकते हैं, तो आइए अब इसके शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये था, इसका हम जान चुके हैं कि एक -3 होगा और एक -1 होगा, तभी ये दोनों मिलकर माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएंगे और गुणा होकर 3 आ जाएंगे। अब इनके चिन्ह बस विपरीत कर देना है, ये 1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये -3 है तो +3 हो जाएगा, लेकिन ये 3 पहले है तो ये 1 के नीचे 3 आ जाएगा। तो पहला तो ये होगा, दूसरा हो जाएगा 1 के नीचे 3 मतलब 1/3, ये मिट जाएगा। इसमें देखिए x² + 20x + 91, यानी कि अब देखेंगे कि 91 का गुणनखंड हो, जो जोड़ने या घटाने 20 है और गुणा करें 91 है, तो हम जानते हैं कि कितना होता है, 91, और 91 कैसे होता है, = 4 5 13 7 91, 13 7 91 होता है ना। 13 7 91 और 13 और 7 कितना होता है, ये प्लस में होगा तो 7 और 13 2 नंबर होंगे, वो 2 नंबर होंगे, और इन्हीं के चिन्ह को विपरीत कर देना है, तो ये -7 और -13 ये 2 x के मान हो गए। इसमें देखिए 45,
देखेंगे जोड़ने को घटाने पे 4 आए, गुणा करने पे दोनों संख्याओं को 45 है। तो 9 पचे 45 और 9 में से 5 घटाएंगे 4, ठीक है। ये माइनस के साथ लाना है तो 9 और 5 होगा। ये बड़ा वाला माइनस के साथ रहेंगे, छोटा वाला प्लस के साथ, क्योंकि ये गुणा करेंगे तो आपस में -45 रहेगा। और अगर इसको जोड़ते हैं तो माइनस वाला अधिक है, कितना 4, तो -4 हो जाएगा। अब इसी के चिन्ह को बदल देते हैं, ये प्लस के साथ 9 और ये माइनस के साथ 5, और यही x का मान हो जाएगा। ठीक, ये 60 ट्रिक्स है जो तुरंत आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आराम से मन में ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 60 ट्रिक्स, और आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और अगले वीडियो में हम पूर्ण वर्गाकार विधि और सीधी धारा 4 विधि को हम लोग जिक्र करेंगे, और इसको भी ऐसे बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ऐसे ही बेहतरीन क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, आगे आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको अपने एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कराया जाएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।